इंडिया ने तब रशिया को सपोर्ट किया जब इंटरनेशनली रशिया पर बहुत ज़्यादा दबाव था, कोई भी कंट्री रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहा था, तब इंडिया ने खाम ऑयल खरीदा। Relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously. से रिलेटेड भी कुछ तज्जिया करेंगे। जनाब, हम तो कितने दिन से, बल्कि कितने साल हो गए, अब तो साल हो गए, पूरी दुनिया में ये खबरें ही चलती दिखाई देती हैं कि मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सल्यूट किया जा रहा है, मोदी की तारीफें की जा रही हैं। तो अब हुआ कुछ यूं है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है, और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है, और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? यार, जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी? ठीक है, लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफें तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। तो अब पुतिन साहब जो हैं, उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया। हमें याद है कि हम ये खबरें आप तक पहुंचाते रहे, कई कंट्रीज को प्रेशराइज करने की कोशिशें की गई, और हमेशा ऐसा होता है, ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। जो ब्लॉक्स हैं वो इसीलिए बनते हैं कि कोई हमारा तरफ आए, हमारी साइड ले, और कोई किसी और की तरफ चला जाए। तो ऐसा करने की कई मर्तबा कोशिश की गई कि कंट्रीज को ये कहा जाए कि जनाब, ये जो यूक्रेन है आप इसका साथ दें, या रशिया जो वो चाहता था हमारा साथ दे। तो उस सिचुएशन में हमें ये नजर आया कि जो इंडिया है उसके लिए एक पुल सरात पे चलने का काम इसलिए था क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड से, वो बेइंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस, और हमेशा वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। अब इस सिचुएशन में कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है, और एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब ये देखना होता है कि भाई हम किसी के कहने पर किसी की साइड ले सकते हैं क्या, और ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ है, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे मुल्क के लिए जो एक ऐसे स्टेटस जिसके पास मिल जाए उसको, और एक ऐसे स्टेचर पर हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना। और फिर ये नजर आया, ये फैसला किया गया कि जो कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि उस दौरान इंडिया ने बड़ा एक सॉलिडारिटी ना सिर्फ शो की, बल्कि स्टैंड लिया इस बात पर कि वो किसी की तरफ टिल्ट का नहीं शो करेंगे। ना तो उन्होंने रशिया की जो है वो मुखालफत की किसी के कहने पर, और बल्कि हमने ये देखा कि उन्होंने चीप ऑयल, उसी दौरान उन्होंने धड़ाधड़ तेल खरीदा। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की है, इंडिया के तेल खरीदने के बिना पर ना सिर्फ ये कि रशिया को फायदा हुआ, और रशिया ने इसका इजहार भी किया। अभी मैं आपको सुनाती हूँ वो बात कि जो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया गया, उन्होंने क्या बातें की वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो ये है ना फायदा होने की बात, इस पे डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी ये कहा गया था कि हमारी इस स्टेप की बिना पर यूरोप को भी फायदा हुआ। फॉरेन पॉलिसी जो है ना आज़ाद है इंडिया की, आप जानते होंगे। और तीसरा ये है कि इंडिया आज सबसे बड़ा, जैसे कि रशिया सबसे बड़ा सप्लायर है हथियारों का, आर्मामेंट्स का, सेम एज इट इज़ इंडिया जो है ना इनका बहुत बड़ा परचेजर भी है। इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, मोदी सरकार की बात की जाए, तो उन्होंने तब रशिया को सपोर्ट किया जब पूरी दुनिया के पावरफुल कंट्रीज़ ने रशिया को बैन किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। तब उन्होंने खाम ऑयल ख़रीदा और सस्ते दामों ख़रीदा, अपना भी फ़ायदा किया और साथ रशिया को भी सपोर्ट किया। इसी वजह से शायद रशिया ने अब ये अनाउंस किया है कि हम चाहते हैं कि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट हैज़ बीन अ सक्सेस, और इस पे के बारे में पाकिस्तान में भी आवाज़ उठ रही है। खान साहब अभी भी कह रहे हैं कि हमें भी इंडिया की तरह एक बाई पार्टीसन जो कि इम्पार्शियल जो फॉरेन पॉलिसी है उसको परस्यू करना चाहिए। खान साहब तो कह रहे हैं, लेकिन खान साहब के अलावा जो भी कहते हैं
गद्दार कह दिया जाता है या उसे ये कह दिया जाता है ये तो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, वो तो मसला है ना। देखिए, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि हमारी जो है वो नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी हो। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ये मसला है कि वो चाहते हैं कि हमने अलाइंड फॉरेन पॉलिसी रखनी है और वेस्ट अलाइंड रखनी है, लेकिन हमारे जो इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा सूट करता है कि हम नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी करें। जो इस टाइम हमारी सिचुएशन जो कंडीशन है, हमें तो चाहिए हमें जिधर से 1 रुपए का भी फायदा मिलता है हम उसके साथ तल्लुकात बेहतर करें, लेकिन हम वही कर लेते हैं जी। चाइना अगर दोस्त है तो बस चाइना के साथ तल्लुकात, अगर कोई भी मतलब सऊदीया दोस्त है उसके साथ तल्लुकात, बाकी सबको साइड पे। शायद यही वजह नहीं कि हम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के। नहीं, देखिए ना, ये देखिए एक पावर डायनामिक्स होते हैं। एक राइटर है रॉबर्ट ग्रीन, उन्होंने बुक लिखी है 48 लॉज ऑफ पावर। उसमें वो लिखते हैं कि कभी भी साइड्स आप ना लें जब तक कि एब्सोल्युटली जो आपके लिए नेसेसरी नहीं हो जाता। तो देखिए ना, फॉरेन पॉलिसी इज ऑल अबाउट पावर, और अगर हम वो उसके रूल लॉज ऑफ पावर को देखें तो वो कहते हैं आपने साइड लेनी नहीं है जब तक नेसेसरी ना हो जाए। तो हमारे लिए जब नेसेसरी नहीं है तो हम क्यों साइड्स लें? हमें तो यहाँ पे ये बताया जाता है रशिया शायद हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, खान साहब के साथ तल्लुकात हैं, अभी जो हुकूमत आई है उसके साथ भी, लेकिन देखने में जो आ रहा है वो रशिया खुल्लम खुल्ला आप सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। देखिए जी, रशिया के साथ तो हमारे कभी भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे सिंस इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। हाँ, तो यही जाता था ना कि देखें वो 30% ऑफ पे खाम ऑयल दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं कहा, अगर वो कहेंगे तो हम मान थोड़ी ना लेंगे। हम तो देखते हैं कि रियलिटी क्या है। तो जो रियलिटी ये है कि रशिया के साथ हमारे कभी भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, एंड दैट इज सिंस पाकिस्तान के बनने से लेके नहीं रहे। और उसकी वजह यह है कि सबसे पहले हमने तब भी एक वो कोल्ड वॉर चल रही थी, हमने तब यूएसए को ज्वाइन कर लिया। फिर हम उसके साथ जो है मिलिट्री हमने अलाइंसेस कर लिए, डिफेंस पैक्ट्स कर लिए। उसके बाद 71 हुआ, फिर हमारा U2 उससे पहले हो गया। U2 के बाद जो 71 उन्होंने कर दिया हमारे साथ। उसके बाद हमने कोशिश की भुट्टो साहब ने कि उनके साथ थोड़े अच्छे रिलेशनशिप करें, और उसका ये नतीजा ये निकला कि चूँकि जो लॉबी है और जो इन्फ्लुएंस है यूएसए का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में, तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान में, भुट्टो साहब को निकाल दिया। Relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. इंडिया ने तब रशिया को सपोर्ट किया जब इंटरनेशनली रशिया पर बहुत ज़्यादा दबाव था, कोई भी कंट्री रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहा था, तब इंडिया ने खाम ऑयल खरीदा। The relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously. से रिलेटेड भी कुछ तज्जिया करेंगे जनाब। हम तो कितने दिन से, बल्कि कितने साल